तो कर्व या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, तो मतलब क्या है, एक स्मूथ लाइन है। लोकस का मतलब क्या हो गया, एक स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व किस चीज से मिलकर बना है, पॉइंट से मिलकर बना है। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको अगर मैं O कह दूं, तो इस फिक्स पॉइंट को हमने नाम दिया सेंटर। सेंटर का मतलब केंद्र, कहते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार कहते हैं। उर्दू में बोलेंगे मरकजी, मरकजी हुकूमत बोलते हैं ना। इसी तरह से सेंट्रल स्कूल बोलते हैं, केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं, है ना। तो केंद्र का मतलब ये एक अहम पॉइंट है, एक मुख्य पॉइंट है। तो ये जो फिगर बनी हमारे पास, ये बेसिकली एक क्लोज फिगर है। कैसी फिगर है, क्लोज फिगर है। बात समझ में? इसने पूरी दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये बाहर वाली चीज जो है, इसको आउटसाइड वर्ल्ड है, ये बेसिकली अंदर वाली जो है ये इनसाइड है। क्लोज फिगर है, कैसी है, 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है। कहां पर है, प्लेन पर है। तो ये जिस प्लेन पर होगा सर्किल, उसी प्लेन पर सेंटर भी होगा। सेंटर की 2 स्पेलिंग लिखते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं और ऐसे भी लिख देते हैं। ये 2 स्पेलिंग लिखते हैं। तो एक स्पेलिंग ब्रिटिश वाले इस्तेमाल करते हैं, एक अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। ये ऊपर वाली ब्रिटिश की है, ये नीचे वाली अमेरिकन। तो उससे आपको मुतासर नहीं होगा, आपको इसी में। तो ये जो पॉइंट है सर्किल का, जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर है बेसिकली, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। इसकी क्या हैसियत है, इसकी हैसियत ये है कि ये सर्किल के किसी भी पॉइंट से इसकी अगर दूरी लें, तो किसी भी पॉइंट से इसकी दूरी सेम आएगी, और वो होगी r जो दूरी होगी, ये बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द सर्किल एंड द सेंटर, विच इज बेसिकली द कॉमन पॉइंट। तो इसको हमने नाम दिया रेडियस। ये सब बातें आप जानते हैं। सर्किल को हमने नाम दिया रेडियस। और सर्किल के ये बाहर वाली जो लाइन है, सर्किल के जो ये बाहर वाली जो कर्व लाइन है जो घूम के बन गई, ये क्या चीज है, ये बेसिकली है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ये बेसिकली एक लाइन है जो कि 0 थिकनेस की है। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस 0 है, लेकिन इसकी लेंथ है कुछ, इसकी लेंथ है प्लस ये सरकमफ्रेंस अंदर के सर्किल को, ये जो अंदर वाला पार्ट है सर्किल के, जो अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर कुछ एरिया ऑक्युपाइड करवा देती है। तो एक तो इस सरकमफ्रेंस की लेंथ और दूसरा ये एरिया, ये दोनों रेडियस पे डिपेंड करते हैं। आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू। अगर हम इसकी वैल्यू 22/7 ले लें, एग्जैक्टली इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन पाई की खुद की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। तो पाई की एक्यूरेट वैल्यू निकालने की कोशिश की गई है, डेसिमल की बहुत सारी प्लेसेस तक निकाली गई हैं वैल्यूज। हमको जब भी पाई इस्तेमाल करना है वो 3.14 या 22/7, ठीक है। यहां हमें कितना इस्तेमाल करना है,
वेरी फाइन। दूसरा पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है 2 पाई r के, ये आप जानते हैं। अब जो सर्किल का रेडियस है, अगर इसको दूसरी तरफ भी एक्सटेंड कर दें तो ये जो सर्किल का रेडियस एक्सटेंशन करने के बाद ये जो लाइन बनी ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट होगा। इसको हमने नाम दे दिया डायामीटर, जिसको हिंदी में व्यास भी कह देते हैं। तो क्योंकि ये भी r के बराबर है और ये भी r के बराबर है, हेंस डायामीटर, जिसको हम d से डिनोट कर देते हैं, वो बराबर हो जाता है 2r के, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ये हम सब बात जानते हैं। अब सर्किल की कुछ और अहम बातों के बारे में बात डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आपका रिवीजन ही हो रहा होगा, सब बातें आप ज्यादातर जानते होंगे। अब एक सर्किल की बात करें हम, उसका एक सेंटर बना दें। सपोज दिस इज द सेंटर। अब सर्किल के और डिफरेंट पार्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम कोई भी 2 पॉइंट ले ले सर्किल पर और उन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो कई चीजें वजूद में आ जाती हैं। क्या वजूद में आ जाती है? एक तो ये जो लाइन सेगमेंट बना, जो कि सर्किल पर 2 पॉइंट्स को मिला देने से बना है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इस कॉर्ड को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सरकमफ्रेंस का एक पार्ट तो ये वाला है और जो दूसरा पार्ट है वो ये वाला। तो सरकमफ्रेंस को इस कॉर्ड ने 2 हिस्सों में बांट दिया। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं आर्क, और ये वाला जो हिस्सा है इसको भी बोलते हैं आर्क। ये आप जानते हैं। तो जब भी हम कॉर्ड लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे। तो इस आर्क का नाम क्या होगा? ये ग्रीन वाली जो है इसको बोलेंगे आर्क ए बी। बात समझ में? और इसको यूं मिला देंगे। इस ए बी के ऊपर ऐसे गोल छोटा सा चांद उल्टा बना देंगे। लेकिन ए बी तो हम यूं भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं ए बी पर। तो ये बेसिकली हम ये देखेंगे कि छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो इसका नाम रख देंगे माइनर आर्क, क्योंकि ये देखने में छोटी लग रही है। और ये वाली जो ब्लू वाली है, ये वाली जो आर्क है, इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम भी ए बी लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे मेजर। ठीक है? तो 2 हिस्सों में बांट देता है सरकमफ्रेंस को। मेन चीज है कि 2 हिस्सों में जो बांटता है सर्किल, उनका नाम है, उनको बोलते हैं हम आर्क। आर्क बेसिकली सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, इनको 2 हिस्सों में बांटता है। बात समझ में आई? अच्छा, सर्किल एरिया वाइज भी 2 हिस्सों में बांट देता है। एक देखिए ये वाला एरिया और दूसरा वाला ये वाला एरिया। जी सर। एरिया वाइज भी 2 हिस्सों में बांट देता है। ये जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड कोई सा भी एक कॉर्ड सर्किल को 2 एरिया में भी बांट देता है। इन दोनों एरियाज को क्या बोलते हैं? इन दोनों एरियाज को क्या बोलते हैं? बताओ भाई नाम। माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। सेक्टर सर सेगमेंट। सेगमेंट बोलते हैं बेटा, सेगमेंट। एरिया वाइज जो बांटते हैं, जब हम एरिया को देखेंगे तो सेगमेंट तो डिफरेंट एरिया में बांट देगा। तो ये एक सेगमेंट हो गया, एक ये दूसरा सेगमेंट हो गया। ठीक है? जब भी हम एरिया वाइज देखेंगे तो हम बोलेंगे सेगमेंट्स। तो ये जो कॉर्ड है ये 2 सेगमेंट्स में ही बांट देता है। तो एक छोटी सेगमेंट, एक बड़ी सेगमेंट। ये छोटी है और ये बड़ी है।
तो मेजर और माइनर ये आप जानते हैं। इन दोनों का एरिया जोड़ देंगे तो वही पाई आर स्क्वायर के बराबर। अच्छा, और कैसे बांटना है? तो नीचे दूसरी फिगर बना लें, क्योंकि हमने इसमें काफी लिख लिया है। अब तीसरी बात करेंगे, तो सर्किल एक बना देते हैं। जब तक गोल नहीं बन जाएगा जब तक बनाता रहूं। ठीक है, ये इसका सेंटर आ गया। तो एक कॉर्ड बना लेते हैं हम, एक कॉर्ड बना लेते हैं। तो कॉर्ड हम रेड कलर की बनाते हैं। ये एक कॉर्ड बन गई, इसका नाम भी लिख देते हैं, सपोज इट इज ए बी। और ये जो ओ है, ये जो सेंटर है, इसका नाम हमने लिख दिया ओ। अब और दो हिस्सों में कैसे बांटता है? और दो हिस्सों में ऐसे बांटता है कि जो सेंटर है इस कॉर्ड से एक तरीके से एंगल बनाता है। कैसे बनाता है? अगर आप देखेंगे तो ये एंगल कैसे बनाता है? इस जो आपका कॉर्ड है, मैंने अभी सेगमेंट बोल दिया था शायद, सेगमेंट नहीं, कॉर्ड। तो कॉर्ड कैसे एंगल बनाता है कि सेंटर से इसकी क्या करिए आप, सेंटर से इसके दोनों उसको मिला दीजिए, दोनों एंड्स को। तो ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बन गया, इसको हम थीटा बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो थीटा है, इसको हम कहते क्या है? इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। कोई सी भी कॉर्ड से बन सकता है। और ये सेंट्रल एंगल की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 0 से 360 तक कितनी भी हो सकती है। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो होता ये है कि ये जो चीज बनी, अब ये दो हिस्सों में कैसे बांटेगी इसको? अब हम बोलेंगे, एक तो ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, एक तो ये वाला हिस्सा है ना? और एक कौन सा वाला हिस्सा है? एक हमारा ये वाला हिस्सा है, अंदर रेड वाला, है ना? इनको हम बोलते हैं सेक्टर्स। क्या बोलते हैं? सेक्टर्स। सेक्टर ही बोले, ये भी एक सेक्टर है और ये भी एक सेक्टर। एक मेजर सेक्टर है और एक माइनर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर का नाम लिखने की कई तरीके हैं बुक्स में। एक तरीका ये भी है कि हम यहां पर कोई पॉइंट ले लें, इसको हम P बोल दें, तो हम लिखेंगे ए पी बी, ये एक सेक्टर हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें यूं ही चलना है, यानी हम मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं। क्योंकि ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये भी था। अगर हमने खाली बोला ए बी, तो इससे मतलब ये है कि हम माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं। अगर हमने यू लगा दिया तो इसका मतलब हम आर्क की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं वो हमेशा माइनर की ही करते हैं, मेजर की करने के लिए हम बताते हैं। ये बात याद रखिए कि जब भी बताया नहीं गया आपसे कि ये मेजर की बात हो रही है या माइनर की बात हो रही है, तो अगर इंफॉर्मेशन इस चीज की नहीं है आपके पास कि मेजर की बात कर रहे हैं या माइनर की, तो आप माइनर समझिएगा उसको। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो एक किस चीज में बांटता है? तीसरी चीज हम क्या कह सकते हैं? तीसरी चीज हम कह सकते हैं कि भाई सेक्टर्स में भी बांट देता है। ये कौन बांट रहा है? ये बांट कौन रहा है? सेक्टर्स में, सेगमेंट्स में और आर्क्स में। ये बांट रहा है बेसिकली कॉर्ड। कौन बांट रहा है? कॉर्ड। देखिए कॉर्ड कहां पे बना हुआ है? देखिए कॉर्ड ये रहा, ये जो कॉर्ड है यही तो बांट रहा है, ये कॉर्ड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करेंगे ट्रायंगल। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी बात करना जरूरी है। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, सॉरी ट्रायंगल की नहीं, सर्किल की, तो सर्किल में ये जो कॉर्ड होती है इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है। इसको जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ खिसकाते हैं,
इसकी लेंथ तो बढ़ना शुरू हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि ये कॉर्ड पास होती है सेंटर से। अगर ये कॉर्ड सेंटर से पास हो रही है, ये सेंटर से पास हो रही है अगर ये कॉर्ड, तो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड डायामीटर कहलाती है। क्या कहलाती है? डायामीटर, या हिंदी में कहें तो व्यास कहलाती है। डायामीटर जो होती है बेसिकली ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ये आप जानते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? दूसरी बात और करेंगे, एंगल ऑफ कॉर्ड क्या होता है? एंगल ऑफ कॉर्ड, तो एक सर्किल बना लेते हैं। एक सर्किल बना लिया हमने, सेंटर बना लिया और एक कॉर्ड बना ली, तो सेंट्रल एंगल को ही एंगल ऑफ कॉर्ड कहते हैं। सेंट्रल एंगल मतलब ये जो एंगल बना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉर्ड। अब एक थ्योरम है, थ्योरम ये कहती है, इसको बड़ा कर लेते थोड़ा। अब ये बात जरा इंपॉर्टेंट शुरू हो रही है और इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ये जो बात अब कर रहा हूं मैं। थ्योरम ये कहती है कि अगर इसी कॉर्ड पर सेंट्रल एंगल के अलावा कहीं से भी कोई और एंगल बने, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल, ये हमेशा सेंट्रल एंगल का आधा होगा। बात समझ में आ रही है? ये थ्योरम जानते हैं आप लोग या नहीं? यस सर। ठीक है, अगर आप 10th क्लास में हैं तो इसका प्रूफ भी आना चाहिए आपको, और 10th क्लास अगर आपने कर ली तो इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है आपको। तो प्रूफ इसका आसान है बहुत। इसका प्रूफ क्या है मैं बता देता हूं, बहुत छोटा सा प्रूफ। इसलिए मैं क्या करता हूं, इस एंगल को मिटा देता हूं, इस एंगल को मिटा देता हूं और इस एंगल को भी मिटा देता हूं और चीजों के नाम लिख देता हूं। इसका नाम लिखता हूं ए, इसका नाम ए नहीं लिखता मैं, इसका नाम ओ लिखता हूं, इसका ए लिखता हूं, इसका बी लिखता हूं, इसका सी लिखता हूं और एक कंस्ट्रक्शन करता हूं। कंस्ट्रक्शन में क्या करता हूं कि इस सी और ओ को ज्वाइन कर देता हूं। सी और ओ को ज्वाइन कर दिया मैंने। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है मुझे? प्रूफ ये करना है एंगल AOB। AOB कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ACB कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है? मैंने कंस्ट्रक्शन ये किया है कि ये वाली लाइन ड्रॉ की, सी और ओ को ज्वाइन कर दिया। ध्यान से सुनिए आप लोग, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? ये रेडियस है और ये क्या है? ये भी रेडियस है। तो दोनों लाइन बराबर हो गई। तो ट्राइंगल CAO कैसा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। समझ में बात आ रही है? इस एंगल को अगर मैं x डिग्री बोल दूं तो ये बताइए ये भी x डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। समझ में बात आती है? यस सर। अच्छा, अब ये मुझे बताइए ट्राइंगल COB, इस ट्राइंगल को देखिए,
तो ये एक रेडियस है और ये भी एक रेडियस है, तो ये एंगल अगर y है तो ये एंगल y होगा या नहीं होगा? Yes, sir. y होगा ये एंगल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये C और O जो मैंने ज्वाइन किए थे इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल दिख रहा है सबको, ये किसके बराबर होगा? ये बताइए, ये x प्लस एक्स के बराबर होगा या नहीं होगा? 2x के बराबर होगा? हानिया, ये 2x के बराबर, ये 2x के बराबर क्यों होगा? ये वाला एंगल 2x के बराबर क्यों होगा? नाम लिख देते हैं हम इसको, फॉर एग्जाम्पल ये आगे चलती चली जा रही है, यहां पर नाम लिख देते हैं D, एंगल AOD। मैं ये कह रहा हूं ये 2x के बराबर होगा। क्यों 2x के बराबर होगा? ये सूर्यांश क्यों 2x के बराबर होगा ये? सर क्योंकि जब हम इसका थर्ड एंगल निकालेंगे तो वो 180 माइनस 2x के बराबर होगा, तो ये जो होगा वो 2x के बराबर होगा। नहीं, एक वर्ड में बताओ, ये बात मुझे एक वर्ड में बताने वाली है। सर ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, बस जी, एक्सटीरियर कह दिया अगर तो समझो यानी जानता है स्टूडेंट सब। तुमने बात सही बताई है, बात बिल्कुल सही बताई है। हानिया, सूर्यांश, अमान, अरमान, सब सुन रहे हैं ध्यान से मेरी बात? Yes, sir. अब ध्यान से देखना, देखो इस ट्रायंगल को देखो, CAO, ठीक है, ट्रायंगल नजर आ गया? अरे बोलो भाई, ट्रायंगल नजर आ गया? जी सर। जी सर। कौन सा ट्रायंगल? COA। इस ट्रायंगल को देखो, ये एंगल x है, इसका दूसरा एंगल भी x है। तो अब ये वाले ये जो लाइन है O और D, ये जो लाइन है O और D, ये एंगल कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है या नहीं? ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है? जी सर। जी सर। अगर कोई ट्रायंगल में ऐसा बना दूं तो ये एंगल किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है इसके प्लस इसके। अगर इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, तो ये किसके बराबर होगा? 1 + 2। होता है या नहीं होता? होता है। Yes, sir. तो अब इस एंगल को मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं 2x बोल दूं, ये एंगल 2x होगा। इसी तरह से ये वाला एंगल, ये एंगल 2y होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक y यहां पर है, एक y यहां पर। समझ में आया? समझ में जी नहीं आ सर। रहा? जी 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 Yes, आ sir. गया Yes. सर, आ गया। इस फिगर को दोबारा बनाया। एक्चुअली में आ गया, मुझे पता है कई स्टूडेंट्स के आ गया, लेकिन एक दो स्टूडेंट अभी भी, क्योंकि वो उधम नहीं बचा रहे, तो इसलिए मुझे डर लग रहा है। एक तो अगर सर्किल पहली बार में बन जाए ना, तो ये बहुत बड़ी वो मानना अपनी जिंदगी में सफलता। ये फिगर ऐसी ही तो बनी हुई है। ऐसी तो बनी हुई है ये। इसको मैंने नाम दिया D, इसको मैंने नाम दिया O, इसको मैंने नाम दिया C, इसको नाम दिया A, और ये भी मिला दिया। अरे ये क्या हो गया? ये हो गया B।
इसका नाम दिया मैंने x, इसका मान दिया मैंने x, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2x। ठीक है, अब देखो ये कितना मैंने माना था, ये y माना था, ये भी y होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2y। अब ये पूरा एंगल देखो, ये वाला जो रेड लाइन से बना रहा हूं मैं, ये एंगल, ये पूरा एंगल किसके बराबर हो गया, ये हो गया x प्लस वाई, है कि नहीं? अरे Yes, आवाज नहीं आ sir. रही तुम लोगों की? ठीक है, और ये एंगल किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 2x प्लस 2y, hence it is equal to 2 into x plus y। तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 2 गुना है इसका या नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने छोटा सा प्रूफ भी करा दिया तुमको। हालांकि ऐसा नहीं लिखना है, वहां पे कुछ तमीज से लिखना, जरा अच्छे तरीके से बना बना के पूरा लिखना पड़ेगा। इट इज ए ट्राइंगल, आइसोसेलेस प्रूफ करना पड़ेगा, एंगल बराबर प्रूफ करने पड़ेंगे, फिर ढंग से लिखना पड़ेगा। अगर इम्तिहान में आ गई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और हमेशा आती है। इसका स्टेटमेंट भी है, एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर टू ए गिवन chord is twice the angle subtended by the same chord to the circle। इस तरीके से बात समझ में आ गई या नहीं? ये अपोजिट साइड में ही होनी चाहिए, अगर इस साइड में होगी तो बातें दूसरी हो जाएंगी। अब ध्यान से समझ लो, अब मतलब ये है कि अगर एक सर्किल बना दिया आपने, if you are having a circle and you are having a chord, suppose it is a chord, अब आप ये एंगल ले लें, सपोज ये है थीटा, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा 2 थीटा के बराबर। एक और एंगल बना दे, यहां पर बना दे, ये भी थीटा होगा, एक यहां पे बना दे, ये भी थीटा होगा। इम्तिहान में कैसे सवाल आते हैं, इम्तिहान में कॉर्ड बना के नहीं देंगे वो। इम्तिहान में क्या करेंगे, एक सर्कल बनाया, उसका सेंटर है, और इम्तिहान में क्या करेंगे, बस ये यू बना देंगे, एक तो यू बना देंगे, दूसरा यू बना देंगे, और तीसरा यू बना देंगे। तो याद रखो, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। बात समझ में आ रही है? ये जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो, सेंटर चाहे यहां पर हो, सेंटर का इसमें दखल नहीं है। तो एंगल सबटेंडेड बाय ए सेम chord और सेम आर्क, क्योंकि ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, ये क्या चीज है, Arc. ये आर्क ही तो है। तो अगर सेम आर्क पे कुछ एंगल बन रहे हैं और सर्किल के किसी पॉइंट पर जाके बन रहे हैं, तो वो एंगल हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। आगे बढ़ते हैं। एक बात तो ये हो गई कि थीटा और 2 थीटा वाली बात आपने समझ ली। अब कुछ और बात करते हैं इंपॉर्टेंट सर्किल। अगर कोई सर्किल है और इस पर 4 पॉइंट्स हैं कहीं पर, एक यहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर, सपोज एक यहां पर, 4 पॉइंट्स। इन चारों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ये क्या बनता है, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। क्या चीज बन जाती है, क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। अगर सर्किल पर मिलाया है ये,
तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे? साइक्लिक। सपोज इट इज ए। तो दूसरा पॉइंट बी हो गया, तीसरा पॉइंट सी, चौथा पॉइंट सपोज डी। तो इस तरह का जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा जिसके चारों वर्टिसेस किसी सर्किल पर है, किसी सेम सर्किल पर है, इस तरह की क्वाड्रिलेटरल का नाम होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज इसकी ये है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा। दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे एक एंगल अगर ए ले ले और एक एंगल अगर इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो एंगल सी होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी will always be equal to 180 degree. At the same time, अब जो अपोजिट एंगल ये वाले होंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम किसके बराबर होगा? इनका सम किसके बराबर होगा? इनका भी 180 डिग्री के बराबर होगा। ये एक प्रॉपर्टी है जो अक्सर स्टूडेंट जानते हैं। एक प्रॉपर्टी और है, उसको भी जानना चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी बताता हूं मैं। अगर इनके डायगोनल्स को ज्वाइन कर दें, इनके डायगोनल्स ड्रॉ कर दें आप, तो एक डायगोनल तो ये बनेगा AC, दूसरा डायगोनल कौन सा बनेगा? दूसरा डायगोनल ये बनेगा BD। ठीक है, तो AC एंड BD आर डायगोनल्स। बात समझ में आती है? तो दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि अपोजिट साइड्स का अगर प्रोडक्ट कर दें हम, अपोजिट साइड्स का मतलब यही नीचे लिखता हूं जहां डायगोनल लिखा है, अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट कर लें, यानी मैं क्या लिखूं? मैं लिखूं कितना बजे के अलार्म लगभग मम्मी? AB हाँ, मल्टीप्लाइडेड बाय हमको बता के रुकना पड़ेगा वही। CD। AB मल्टीप्लाइडेड बाय CD प्लस मैंने AB को किससे मल्टीप्लाई किया? CD से मल्टीप्लाई किया, प्लस अब मैं BD को मल्टीप्लाई करूं DA से, ये बराबर होगा AC मल्टीप्लाइडेड बाई BD। तो प्रोडक्ट ऑफ द diagonals of a cyclic quadrilateral is equal to the sum of the product of opposite two sides। इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ सर BC इंटू AD होगा ना? BC। हाँ, ये मैंने ये मैंने लिख गलत दिया, बोल तो मैं सही रहा था, लिख मैंने गलत। BC इंटू डी। ठीक है, साइड्स का ही प्रोडक्ट लगेगा। तो मैं डेफिनेशन क्या लिखूंगा? इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to sum of product of opposite sides। इसको बोलते हैं टॉलमीज थ्योरम। क्या बोलते हैं?
लिखते तो इसको पी से हैं लेकिन पढ़ते हैं इसको टॉलमी, टॉलमीज थ्योरम। ये बड़ी यूजफुल होगी आगे कुछ सवाल करने में। बात समझ में आ गई? इसको आप लोग याद कर लेंगे। इस रिलेशन की हमको आगे क्वेश्चंस की जरूरत है। इसका प्रूफ फिलहाल नहीं करवाना, प्रूफ की जरूरत नहीं है अभी आपको। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल हम करेंगे उसमें प्रूफ की जरूरत नहीं है इसकी। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? नोट कर लिया आप लोगों ने? अब हम टेंजेंट की बात कर लेते थोड़ा सा। किसकी बात कर ले? टेंजेंट की बात कर ले। टेंजेंट क्या होता है? अगर कोई सर्किल बनाए, उसका एक सेंटर हो, तो इस सर्किल पर हम ऐसी कॉर्ड बनाएं, ऐसी कॉर्ड जो कि सर्किल से पास हो जाए और सिर्फ एक ही जगह पर टच करे, यानी स्पेशल काइंड ऑफ रे बना, एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइन बनाएंगे हम। सपोज ये पॉइंट हो, ये पॉइंट, तो इससे पास हो और इससे टच होके चली जाए, यानी एक ऐसी लाइन जो सर्किल से एक ही पॉइंट पर टच हो रही है, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, तो टेंजेंट का ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट वो पॉइंट है जो सर्किल से टच हो रहा है, सर्किल को कट नहीं कर रहा है, सर्किल से टच हो रहा है। ओके, अब इस टेंजेंट की बहुत प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टी क्या है टेंजेंट की कि इफ दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट is connected with the center of the circle, तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा हमेशा, कोई सा भी टेंजेंट। ठीक है। दूसरी बात क्या कि अगर हम टेंजेंट बना कैसे सकते हैं? अगर एक पॉइंट हमारे पास यहां पर है, ये सपोज कोई पॉइंट है ए, यहां से हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं? तो आंसर है कि यहां से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। आउटसाइड अगर कोई पॉइंट है, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड है तो उससे हम टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। खास बात क्या होगी? खास बात ये होगी कि यहां से भी ये पॉइंट 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, और ये जो लाइन है वो इस लाइन के बराबर होगी। ये जो लाइन सेगमेंट है वो इस लाइन सेगमेंट के बराबर होगा। सपोज इट इज P and it is Q. It is suppose P and it is Q, and it is A, then AP will be equal to AQ always. दूसरी खास बात क्या है कि अगर इसको हम O बोल दें तो A, P, O and Q ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या चीज होगी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो अपोजिट एंगल 90 डिग्री के हो गए, ये अपोजिट एंगल 90 डिग्री को, तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री ही होना है, अपोजिट 90 डिग्री इनका सम आना है। सर 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 90 दिख रहा है तो 90, इन दोनों का सम कितना आना है? 180 डिग्री आना है। इन दोनों का भी 180 डिग्री आ गया। तो ये जो आउटसाइड कोई भी पॉइंट है, अगर उससे दो टेंजेंट हमने बनाए हैं, फिर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसके बाद वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। बात समझ में आ गई?
ओके, अब और बात बताता हूं आगे, इसको सबको आप नोट करते चले जाइएगा। ये बातें सब आसान आसान तो हैं, लेकिन क्या है, ये बेसिकली बहुत सारी हो जाएंगी तो फिर चक्कर पड़ेगा। अब देखिए अब दूसरी बात बताता हूं, एक सर्किल बना दिया हमने, सर्किल बन गया, इसका सपोज कोई सेंटर है और इससे एक टेंजेंट पास हो रहा है, सपोज दिस इज द टेंजेंट। ये जो टेंजेंट का पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हमने बोला सपोज ए। अब इस पॉइंट से हम कोई कॉर्ड बना दें, इस पॉइंट से मिलाकर हमने कोई कॉर्ड बना दी, सपोज ये बना दी, और इसका नाम रख दिया हमने बी। ए भी कॉर्ड बन गई। तो इस कॉर्ड और टेंजेंट से मिलकर एक एंगल बना थीटा। अब ये जो कॉर्ड आपने बनाई है, इससे कोई एंगल बनाइए आप अंदर, दूसरे कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। आपने कोई एंगल बनाया ऐसे, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। भाई आपको फिगर क्लियर हो गई या नहीं? बोलिए। आवाज नहीं आ रही किसी की? जी सर। फिगर क्लियर हो गई? एक ये क्या चीज बनी हुई है, ये कॉर्ड जी। बनी हुई है। ये क्या चीज है? ये टेंजेंट है। टेंजेंट जिस पॉइंट से टच हो रहा था सर्किल, उससे एक कॉर्ड बनाई हमने, ये कॉर्ड बनाई ये वाली ए बी। इस ए बी से अंदर की तरफ ये जो एंगल बनना था, इधर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, यानी दूसरी तरफ हमने कहीं पर भी एंगल बनाया है, तो ये एंगल हमेशा थीटा बनेगा। आप दूसरा कोई बना लीजिए, आप यहां पर बना लीजिए, ये भी थीटा बन रहा है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसका प्रूफ भी है छोटा सा, बहुत आसान। इसका आसान सा प्रूफ है। नोट कर लिया आप लोगों ने? वो तो वीडियो बात करते, वीडियो देखते अलग से। अच्छा, बाद में करते हैं। तो अभी तक समझ में तो आ रहा है ना? इसका प्रूफ बहुत आसान है। प्रूफ मैं 1 मिनट में बता देता हूं, पहले ही मिटा देता हूं पूरा। अब जरा फिगर बनाता हूं ध्यान से। आज पता नहीं क्यों मेरा लैपटॉप बड़ा धीमे चल रहा है, अपडेट करना पड़ेगा इसको। तो एक एंगल बना देता हूं शार्प सा, ठीक है? अच्छा, इस सेंटर से भी मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं। इस सेंटर से भी ट्राइंगल बना दिया मैंने। समझ में बात आ रही है? जी सर। जी सर।
मुझे ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? 90। 90 डिग्री। 90 डिग्री का होगा। अभी इसे भूल जाइए, ये वाला जो एंगल है ना, इसे भूल जाइए। ये एंगल अभी क्या होगा, इसको भूल जाइए आप। मैं इसको थीटा मान लेता हूं, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। जी सर। जी सर। ये एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला। ध्यान से देखना। अरे बोलो भाई, ये वाला, ये इसके बराबर होगा नहीं होगा? ध्यान से देखो, ध्यान से। ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये 2 थीटा, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा या नहीं होगा? ये दोनों बराबर होंगे? अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, तो 2x किसके बराबर होगा? 180 माइनस 2 थीटा के बराबर होगा। तो x किसके बराबर होगा? 180 माइनस 2 थीटा बाई 2। समझ में बात आ गई? जी सर। तो इसको मैं ये लिख इस एंगल को, ये वाला जो एंगल है, इसको मैं 90 माइनस थीटा लिख दूं? यस सर। यस सर। ये एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला। एक मिनट, ये यहां से थोड़ी होगा, 90 यहां से होगा। मुझे मिटाने दो चीजों को। अब मुझे रंग ढूंढने पड़ते हैं सारे, कौन से लाइन कौन से रंग से बनाई है। यही तो 90 होगा, रेडियस से जो मिला है वही तो 90 होगा। जी सर। जी जी सर। ठीक है, अब देखो ये तो 90 माइनस थीटा हो गया, ये तो 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जी। है ना? अरे इतनी हल्की हल्की आवाजें क्यों निकाल रहे हो बताइए जरा सा, खुश होके करो ना कि हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया हमारे। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जबरदस्ती कहलवा रहा हूँ तुमसे, भाई कह दो जल्दी से। आ गया समझ एक्चुअली में? सर मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा नेट की प्रॉब्लम तो अभी तुम वो देख लेना, वीडियो देख लेना तुम सबके में। मेरा आज प्लान ये था कि मैं बोर्ड पर बना दूं इसको, पूरे लेक्चर को, तो बनाऊंगा अभी मैं। बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि इसमें बताने वाली, और इसके बहुत सारे सवाल हैं जो तुम्हें करने चाहिए। 11th में भी पढ़ना है तुम्हें सर्किल, ये देखो 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है। तो सर्किल मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत हो जाए तुम्हारा। अगर तुमने मैथमेटिक्स ली 11th में जाके तो सर्किल पढ़ना पड़ेगा। तो ये एंगल थीटा आ गया, समझ में आ गया ना? ठीक है, नहीं समझ में आया तो बोल दो, फिर बता दो। इसको बोलते हैं, अरे कहां भाग गया, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अच्छा एक बात और बता रहा हूं, वो बता के आज का मैं खत्म कर रहा हूं सारी चीजें। एक बात और बता रहा हूं बस,
आज खत्म कर दूंगा, उसका प्रूफ नहीं कराऊंगा अभी, खाली बताऊंगा मैं तुम्हें। अगर हम कोई सर्किल बना दें ऐसे, ठीक है, और बड़ा कर दें, हमने एक सर्किल बना दिया, इसका सेंटर भी बना दे रहे हैं, कोई बाहर की तरफ पॉइंट ले रहा है, यहां से हमने टेंजेंट बना दिया, बाहर की तरफ पॉइंट लिया और इससे मिला के एक टेंजेंट ये बना दिया, और एक टेंजेंट ये बना दिया, ठीक है। ये जो लाइन बन रही थी, इनको दूसरे कलर से ले लेता हूं, इनको यूं मिला दिया और यूं मिला दिया, और कहीं भी अपोजिट साइड में यूं मिला दिया, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अब ध्यान से सुनना, ये सारे एंगल, अगर इसको मैं थीटा बोलूं तो ये एंगल हो जाएगा 360 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। जी जी जी। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। जी सर। और अगर मैंने कहीं भी इधर की तरफ कोई लाइन मिला दी ऐसे, तो ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। ये याद रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। मेन चीज क्या है? यस सर। ये वो पॉइंट है जो आउटसाइड है, यहां से इधर और इधर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, ये अपोजिट साइड में ऑन द सर्किल, ये पॉइंट था अपोजिट साइड में ऑन द सर्किल, ये वाला जो पॉइंट था ये इनसाइड, सॉरी, ये जो पॉइंट है ऑन द सर्किल सेम साइड में, कहां पर है? सेम साइड में। और ये क्या चीज है? ये बेसिकली सेंटर। तो अगर ये सिचुएशंस होंगी तो चार एंगल बनेंगे, ये चार एंगल। तो जैसे ही एक को हम थीटा मानेंगे, ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। कोई भी एक एंगल दे दिया जाएगा, बाकी पूछ लिए जाएंगे तीनों। कोई भी एक एंगल दे दिया जाएगा, बाकी तीन पूछ लिए जाएंगे। तो याद रखना है, समझ में बात आ रही है? यस जी सर। सर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद रखना। आगे हम कुछ सवाल करेंगे, उसमें हमें आसानी होगी, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हमें खाली एएमयू के हिसाब से नहीं पढ़ना, जामिया के हिसाब से नहीं पढ़ना, हमें जो है आगे की बातें, आगे की नॉलेज को लेकर चलना है सर्किल के अंदर। एक साथ ही पढ़ लें तो अच्छा है वो सारी उन्हीं सारी चीजों को है, ये सब उन्हीं सारी चीजों के ऊपर बेस जो आपके सिलेबस में है। टेंजेंट है, सेकंड है। कल मैं कुछ सेकंड की बातें करूंगा। आज जो चीजें बताई हैं उसको आप पेन डाउन कर लेना। जो चीजें देखने में रह गई हैं, अभी नोट्स नहीं बना पाए, तो अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना, ठीक है। तो अब मैं